Hello everyone, how are you? I hope you are all good. So let's start 19 to 20 October 2023 current affairs. So firstly, first current affair recently the Indian government has started Operation Ajay to evacuate Indians from Israel. हाल ही में इसराइल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है. Next current affair है recently Prime Minister Narendra Modi has laid the foundation stone of development projects worth 4,200 करोड़ in the state of उत्तराखंड. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड राज्य में 4,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की आधारशिला रखी है. Recently, Rohit Sharma has met the record of hitting most sixes in international cricket. हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने बनाया है. Recently, India and China have held the 20th round of Corps Commander level meeting. हाल ही में भारत और चीन देश ने कोर कमांडर स्तर की 20वें दौर की बैठक की है. Recently, World Sight Day has been celebrated on 12th October. हाल ही में 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया है. Recently, the Maharashtra state government has approved the establishment of Independent Scheduled Caste Commission. हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है. Recently, India Jewelry Shopping Festival 2023 has been organized in New Delhi. हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है. Recently, ISRO's second spaceport थूथकुंडी will be established in Tamil Nadu. हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेसपोर्ट थूथकुंडी तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा. Recently, 17-year-old Indian origin scientist Gitanjali Rao has been honored by America's First Lady Jill Biden at the White House on the occasion of International Girl Child Day. हाल ही में भारतीय मूल की 17 वर्षीय वैज्ञानिक गीतांजलि राव को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर व्हाइट हाउस में अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन से सम्मानित किया है. Recently, the 6th annual technology conference Infinity 2023 has been organized in Noida. हाल ही में नोएडा में छापा वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन Infinity 2023 का आयोजन किया गया है. Recently, Chief Minister of Uttar Pradesh State Government Yogi Adityanath has unveiled the statue of Raja Ram Mohan Roy in Uno. हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण किया है. Recently, Justice अशोक भूषण, चेयरमैन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT has inaugurated the 8th BRICS कॉम्पिटिटिवनेस कॉन्फ्रेंस 2023. हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने 8वें ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है. Recently, Pankaj Bohra has taken over as the national president of Industrial चैम्बर इंडो-अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC. हाल ही में पंकज बोहरा ने उद्योग मंडल इंडो-अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है. Recently, Arunachal Pradesh state government has approved 7 bridge projects under सेतु बंधन योजना. हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सेतु बंधन योजना के तहत 7 पुल परियोजना की मंजूरी दी है. Recently, American runner Ben Blankenship has been honored with the Athlete
एवोकेसी अवार्ड एट द आईओसी क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023। हाल ही में आईओसी क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 में अमेरिका धावक वेन ब्लैकशिप को एथलीट एवोकेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रिसेंटली द इंटरनेशनल Monetary Fund (IMF) has established India's growth rate to be 6.3% in the current financial year। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। Recently, Navneet Munot has become the new chairman of Association of Mutual Funds in India (AMFI). हाल ही में नवनीत मुनोत एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया (AMFI) के नए चेयरमैन बने हैं। रिसेंटली लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना शुरू की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।